एक्सपर्ट के तौर पर आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत बंसल साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। अगर बात हम क्वांटम सेंसिंग को लेकर करें तो क्वांटम सेंसिंग जो पारंपरिक सोनार और रडार सिस्टम है इससे कितना अलग है और कैसे अलग है बंसल साहब? देखिए, सोनार और रडार दूसरे सिस्टम काम करते हैं। ये बेसिकली मैग्नेट के ऊपर काम करता है। मैग्नेट का जी मतलब ये है कि जो भी पनडुब्बी हैं उनके अंदर में लोहा आयरन होता है, और जब भी मूव करती हैं तो एक मैग्नेटिक सिग्नल देती है। तो ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ये इतनी इतनी सूक्ष्म है कि वन पाइको टेस्ला, और वन पाइको टेस्ला मीन्स कि 1 ट्रिलियन तो टेस्ला को पकड़ लेती है। वो पकड़ने के बाद में इसको जो है एक गेम चेंजर होगा कि बाकी जो कोई सोनार है या राडार है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर जीपी ये भी काम करता है, और इसके अलावा अगर हम अपना कोई जो है हम जा रहे हैं के मैदान में नेवी में, तो उसको ये एक जीपीएस के बिना काम करने में भी मदद करती है। तो एक तो ये हो गया इसके अंदर में। दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अभी जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें कि आपका P8I पोसाइडन है, उस तरह के हथियारों में उसमें एयरक्राफ्ट में लगाया जा सकता है। और ये जो है 100 से 200 मीटर तक की गहराई तक में पता कर सकती है। अगर कोई पनडुब्बी है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पनडुब्बी चुपके से आती हैं और आके वो अपना किसी भी तरह का अटैक कर सकती हैं, तो इन बातों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। 2-3 साल के अंदर में इसको तैयार या बनाने की या सुपुर्द करने की जो प्लानिंग है। और इसके अलावा और भी कंट्रीज हैं, जिसमें आप अमेरिका ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, ये भी इस पर काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर काइंड की अभी टेक्नोलॉजी है, जी जिसका इस्तेमाल करके एक सटीक तरह से हम पता लगा सकते हैं दुश्मन का, और इसके पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं। वैसे आजकल क्वांटम थ्योरी या क्वांटम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये जी सिर्फ जो है युद्ध के मैदान में नहीं, हेल्थ में ले लीजिए, कम्युनिकेशन में ले लीजिए, सेमीकंडक्टर के फील्ड में, सब में ये चल रहा है। और भारत में जो है एक मिशन है जिसको कहते हैं नेशनल क्वांटम मिशन, उसके जी तहत और भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है जो डीआरडीओ ने की है, और इससे जो है हमारी जो नेवी की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। और अपने जो बिल्कुल बंसल साहब, नेवी की शक्तियों को और मजबूत करने के और उस दिशा में काम भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक रिसर्च सेंटर जो है वो भी दिल्ली में तैयार किया गया ताकि इसको लेकर रिसर्च की जा सके। श्याम जी का रुख करेंगे हम। श्याम जी हमारे साथ लगातार बने हैं। श्याम जी, क्या क्वांटम सेंसिंग तकनीक हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की जो निगरानी की क्षमता है उसको और बढ़ा देगी? हिंद महासागर में जो भारत का दबदबा है वो और मजबूत हो जाएगा? धन्यवाद। जय हिंद। समनो वरुणा। समुद्र से आता हूं, गहराइयों से, तो नेवी की बात जी करूंगा ध्यान से। जी हेलीकॉप्टर पायलट हूं मैं, और एंटी सबमरीन पायलट हूं। दो बातें आप के थ्रू दर्शकों को बताऊं तो मुझे नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है इस टेक्नोलॉजी को सुनकर। जी भारत में ये टेक्नोलॉजी पुरानी है। जी हमने रशिया से पहले एयरक्राफ्ट खरीदे, और मैग्नेटिक, जैसे हम सोनोबाय ड्रॉप करते हैं, आप ये देख रहे हो, जो आप अभी जो स्क्रीन पे दिखा रहे हो, ये देखो, ये सोनोबाय ड्रॉप हो रहा है। जी जो कि जी पानी में हम कई सोनोबास ड्रॉप करते हैं, जो ये ट्रांसमिट करते हैं नीचे, पानी के नीचे, और ऊपर भी ट्रांसमिट करके एयरक्राफ्ट को पोजीशनिंग देते हैं। जी तो ट्रायंगुलेशन करके हम 3 4 4 5 6 सोनोबाय से हम लोकलाइजेशन करते हैं पहले सबमरीन का, और उसके बाद एक्यूरेट उसकी पोजीशनिंग करके हम फिर उसके बाद हम अटैक करते हैं सबमरीन पे। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का टेक्नोलॉजी है। जी तो उसी दिशा को आगे बढ़ाते हुए मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो हमारे पास IL-76, IL-38 एयरक्राफ्ट, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जो हमने रशिया से खरीदे थे, उनको हमने यूज किया। अब वो फेज्ड आउट हो गए। तो उनमें मैड लगा हुआ था, MAD, मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर, जो इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, क्वांटम सेंसर टेक्नोलॉजी पे, जो मैग्नेटोमेट्री जो होती है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को के चेंजेस को जो डिटेक्ट कर सकता है। जी एयरक्राफ्ट, ये जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, लो हाइट पे से 300 मीटर 200 मीटर की हाइट पे समुद्र के ऊपर लगातार उड़ते हुए ये उस एरिया को सैनिटाइज करता है जहां हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है कि शायद सबमरीन उस एरिया में हो। तो ये उसी का नया नमूना हम डीआरडीओ विकसित कर रहे हैं, और ये तरीका ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि हमारे पास Ka-28 हेलीकॉप्टर्स भी हैं जो सोनार लोअर करते हैं पानी में। सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं, सोनोबाय सोनार, और अगर सरफेस पे सबमरीन आई, पेरिस्कोप भी आया, तो अच्छे अटैक रडार भी हैं तीनों एयरक्राफ्ट में जो इसको डिटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर पानी की गहराइयों में हो, 200-300 मीटर ऊपर ना आए, तो पहला डिटेक्शन करने के लिए या तो सोनार लोअर करना पड़ता है अंदर हमें हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, जो डंकिंग सोनार कहते हैं जिसको, और या तो फिर ये
मैग्नेटिक जो फील्ड्स है उसको हम डिटेक्ट करें। तो ये टेक्नोलॉजी अगर भारत खुद बनाता है और P8 एयरक्राफ्ट जो हमारे पास अभी हमने अमेरिका से खरीदे हैं उसमें अगर लगाता है तो हेलीकॉप्टर्स की इंड्योरेंस कम है, ये शिप से उड़ते हैं, लेकिन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जमीन से उड़कर 8 घंटे 10 घंटे लगातार कई एरिया में इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सैनिटाइज कर सकते हैं, सबमरीन को खोज सकते हैं और सी डिनायल जो समुद्र के रास्ते जो जाने वाले हमारे जहाज हैं या हमारे शिप्स हैं उनको जो रोकती है सबमरीन, एक बहुत ही लीथल गहराइयों से लीथल प्लेटफॉर्म का काम करती है, बहुत मुश्किल है डिटेक्ट करना, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और ये क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी के साथ जब ये लगेगा, ये टेल में या कई पोजीशन पे इसको इक्विपमेंट को लगाया जाता है, जैसे IL-738 में ये टेल में लगा हुआ था, तो इसको हम ऑपरेट करते थे, हमने काफी सारे ऑपरेशंस किए। ये हमारा पहला तरीका होता था सबमरीन को सूंघना, उसकी स्मेल करना और फिर रिपोर्ट देना हेलीकॉप्टर्स को, ताकि हेलीकॉप्टर्स वहां जाके उसको फाइनली लोकलाइज करें सोनार डाउन करके और एक्यूरेट सेंसिंग करके फिर हम अटैक करें उसको। तो ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर का हिस्सा है। बिल्कुल, तो मतलब श्याम जी साफ तौर पर माना जाए कि भारत की क्षमताएं आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। बंसल साहब, दूसरी ओर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी पनडुब्बियों को लेकर बात की जाए तो उनकी जो गतिविधियां हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और चीन को लेकर बात की जाए तो उसके ऊपर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? पूरा असर पड़ता नजर आएगा। जो हम नहीं डिटेक्ट कर सकते उसको उस समय डिटेक्ट कर लिया जाएगा कि कहाँ पे है, दूरी से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। और जो कि क्योंकि ये बहुत गहराई में चलती है, दूरी का मतलब ये है कि अगर हम स्कैनिंग कर रहे हैं पूरे समुद्र का जहाँ पर सस्पेक्टेड है, तो 100 से 200 मीटर तक की गहराई में अगर कोई पनडुब्बी है पानी के अंदर में तो उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर है। अदरवाइज उसका पता चलना मुश्किल है, क्योंकि आजकल पनडुब्बी को बनाने के लिए या जो एक स्टिल्थ मटेरियल का प्रयोग किया जाता है कि उसको सोनार या रडार से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन पनडुब्बी में जो स्टील का इस्तेमाल होना तो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना बनेगी तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसको डिटेक्ट करने में इसका बहुत महत्व होगा। एंटी सबमरीन जो है वॉरफेयर के लिए, या जो हम जितने भी हमारे पास में जो एयरक्राफ्ट हैं या UAV हैं उनके साथ में इंटीग्रेशन, और इसको और जो बाकी सिस्टम है जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग है सोनार है या रडार है उसके साथ भी इंटीग्रेट करके इसको ज्यादा प्रभावकारी बनाया जा सकता है, जो कि हम ये दुश्मन के लिए, दुश्मन का आघात करने के लिए और उनसे बचने के लिए दोनों ही तरफ से हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो सिद्ध होगा। तो भारत की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बैक टू यू अभिषेक। जी श्याम जी, मैं आपका रुख करूंगा। क्या इससे जो साइलेंट सबमरीन कही जाती हैं, जो कि सोनार से भी नहीं पकड़ी जाती, वो सबमरीन भी ट्रैक की जा सकेंगे? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आप जो स्क्रीन पे फोटोग्राफ दिखा रहे हैं वो अवाक्स का फोटोग्राफ है, एयरफोर्स का अवाक्स। तो इसी का इक्विवेलेंट हमारे पास अवाक्स तो एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है जो हवाई जहाज को डिटेक्ट करता है और साथ में हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करके उनको उस डायरेक्शंस में ले जाता है। एयरबोर्न कंट्रोल हो जाता है, जैसे हम ATC से टावर से करते हैं वो काम हम हवा से करते हैं। ये जो आप दिखा रहे हो फोटोग्राफ अभी, ये जो अवाक्स है एयरक्राफ्ट है, ये एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है। इसका जो P8 हमने खरीदा है अमेरिका से। अब ये आप सोनोवाइज दिखा रहे हो जो हम पानी में डाल रहे हैं। सोनोवाइज छोटे छोटे सोनार होते हैं जो पानी में सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं 3 घंटे से 4 घंटे तक, और वहां वो नीचे ट्रांसमिट करते हैं जैसे सोनार करता है, और एक्वेस्टिक टेक्नोलॉजी पे वो काम करते हैं। सोनार और सोनोवाई दोनों एक्वेस्टिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। और सबमरीन अगर पेरिस्कोप ऊपर करे या सरफेस पे थोड़ा भी ऊपर से अगर पेरिस्कोप भी ऊपर दिखाए तो फिर रडार उसको पकड़ता है। हम ऐसे करते हैं। तो जो मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर है या जो हम आप क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, 1 ट्रिलियन ऑफ पिक्सा जो चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा सबमरीन के हल के कारण, उसको डिटेक्ट करना हवा के ऊपर से जैसे 200 मीटर से बहुत रिस्की ऑपरेशन है। इतना बड़ा जहाज एक बोइंग, आप समझिए 200 मीटर पे लगातार 2 से 3 घंटे फ्लाइंग करना समुद्र के ऊपर, जिसको नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग हम टेरेन में कहते हैं। जो हमारे एयरफोर्स और आर्मी के पायलट्स या नेवी पायलट्स, जैसे मैं मरीन कमांडो में भी रहा, तो नैप ऑफ अर्थ फ्लाइंग कहते हैं, टेरेन हगिंग फ्लाइंग कहते हैं। उसी तरह सी हगिंग फ्लाइंग होती है, बहुत रिस्की। इतना बड़ा जहाज इतने बड़े एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करके एक बिल्कुल ही अलर्ट एक्यूरेसी के साथ लगातार समुद्र के ऊपर विजिलेंस रखना। और बात करें हम लीथल प्लेटफॉर्म की, तो समुद्र के अंदर सबमरीन एक लीथल प्लेटफॉर्म है। इसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल है। 5 से 6 किलोमीटर से ज्यादा सोनार अंडर वाटर डिटेक्ट नहीं कर पाता, और इतने नजदीक सबमरीन आ जाती है। और पाकिस्तान, अब देखिए चाइना की बात करें तो पीएलए-9 के पास न्यूक्लियर सबमरीन है,
जिनके न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वो कई दिनों तक अंडर वाटर रह सकते हैं अनडिटेक्टेड, और हमारी सारी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं। तो ऐसे जी। स्थिति में जब वो सरफेस पे नहीं आ रहे, तो हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना हम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर ये 2 साल में अगर हम इसको इंडिजिनाइज्ड कर लेते हैं और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो P8I में हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, या हमारे फ्यूचर जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हम बना रहे हैं इंडिया में,